नए नियम की किताब है लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 से लेकर के हम 17 तक पढ़ेंगे। हाँ, जिसको अगुवाई होती है वो आप वचन पढ़े। 7 अध्याय 11 से लेकर के 17 वचन तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उनकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। ओके, जिस प्रकार से हमने वचन को पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11 से लेकर के 17 वचन तक, उसमें मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। क्योंकि उसमें जब हम 11 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा, तो उसमें कुछ लोगों का ज़िक्र किया गया है, कुछ भीड़ का ज़िक्र किया गया है, और वो भीड़ कौन-कौन थी? कौन-सी भीड़ थी? कैसी भीड़ थी? और लास्ट में उस भीड़ को क्या नाम देना चाहिए? या वो भीड़ क्या बन गई? ठीक है? उससे पहले जब हम देखते हैं 7 अध्याय में नाइन नामक जो नगर था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? वहाँ लिखा है कि 7 का 1 में कफरनहूम में था, और वहाँ से एक जो सूबेदार था, उसका कोई सिपाही बीमार था, तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा चंगा किया और उसका विश्वास भी देखा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं नाइन नामक नगर में, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कोई अ, अर्थी पे जा रहा है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है। शायद जो एक लेडीज़ है, जो विधवा लेडीज़ है, उसका कोई जवान बेटा है, उसको अर्थी पर लेकर के बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, ठीक है? यहाँ पे अगर सीधा फ़ोकस होता है आप लोगों का कि भी शायद कोई मर गया है, ठीक है? यहाँ पे कोई क्या हो गया है, कोई मर गया है, कोई गुज़र गया है, और भीड़ है बहुत सारी। जब कोई मर जाता है तो उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ होती है, रोते हैं, उदास होते हैं, व्याकुल होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, आस-पास के पड़ोसी गाँव के लोग होते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा मकसद बताना ये नहीं है कि मैं उस क्या कहते हैं कि वहाँ पे रोना-पीटना देख रहा हूँ मैं, या उसको व्याकुल देख रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा फ़ोकस ये देख रहा हूँ उस भीड़ में कि व्यक्ति कोई गुज़र गया है, कोई जवान व्यक्ति गुज़र गया है। अब जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमारे माइंड में या फिर हमारे दिमाग में हमें एक उत्साहना होती है कि हमारा मन या हमारी जो माइंड है उस चीज़ों को खोजे, कि जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जवान गुज़र गया है, बाइबल में कितने लोगों को हम देखते हैं जो मर गए थे और उनको ज़िंदा किया गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि बाइबल में कितने लोगों को जो मर गए थे, उनको ज़िंदा किया गया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने बाइबल में पढ़ा है, मुझे 6 लोग ऐसे मिले जिनको प्रभु परमेश्वर ने या प्रभु के दासों ने उनको जिलाया, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया और आगे प्रेरितों ने भी ऐसे काम बहुत से किए, लेकिन जो रिकॉर्ड बाइबल में है, मैं उनको आपके सामने रखूँगा, और उनके बारे में शायद आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते हैं। क्योंकि पुराना नियम में मुझे सिर्फ 2 व्यक्ति मिलते हैं, जिनको प्रभु परमेश्वर के दास लोगों ने उनको जिलाया। मैं सीधा इसी के कनेक्शन से ही आपको ये सारी बातें बताऊँगा, ना तो इससे बाहर जाऊँगा, क्योंकि जो इसमें बातें हैं, सिर्फ़ उसी को ही रखूँगा, ताकि आपका जो ध्यान है, वो सिर्फ़ सिर्फ़ इसी वचन में रहे, और इसी पे फ़ोकस करना आप लोगों ने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि ये वचन है और इससे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाद में हम आप लोग
आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है? जो ओल्ड टेस्टामेंट है या पुराना नियम है, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, किसी व्यक्ति को जो मर गया था, उसको ज़िंदा किया है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। पहला राजा, उसका 17 अध्याय और 17 से लेके जब 24 का हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एलिय्याह, आपको याद आया होगा कि पहला राजा में 17 अध्याय में एलिय्याह जो एक भविष्यवक्ता भी उसको कह सकते हैं, परमेश्वर का दास कह सकते हैं। उसने सारपत की विधवा का एक बेटा था, उसको ज़िंदा किया था। और दूसरा राजा 4 अध्याय में सुनेमिन वासी के पुत्र को जीवन दिया था। किसने? अलीशा ने, जो एलिय्याह का चेला था। अब एलिय्याह का चेला अलीशा है। अलीशा ने कहा था कि मुझे तुझसे दुगना भी अभिषेक मिले। वैसे ही मैं इस बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के हम लोग चेले हैं। जितने भी इस पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु ने भी ये कहा है कि जितने मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर और उससे बहुत बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म मेरे लोग करेंगे, मेरे मानने वाले करेंगे, मेरे चेले लोग करेंगे। जैसा पुराने नियम में कनेक्शन था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसी कनेक्शन को नए नियम में भी रखा। एलिय्याह के द्वारा दुगना अभिषेक अलीशा को मिला और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुगनी आशीषें हम पे आई हैं और दुगने जो भी चिन्ह है, चमत्कार है या बहुत बड़ी भविष्यवाणियां हैं, वो परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के चेले, वो वे लोग आज भी करते हैं। और जब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वहाँ पे हमको 4 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको जिलाया गया है या जैसे कैसे वो मर गए थे। मत्ती 9 का 18 से 26 में है, मरकुस का 5 का 21 में है और लूका 8 का 40 में है। वहाँ पे 12 साल की लड़की को जिलाया गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिर आता है दूसरा लाजर, यूहन्ना 11 अध्याय 38 से लेके 44 तक। फिर विधवा का पुत्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं लूका 7 अध्याय में। और फिर यूतुखुस पौलुस द्वारा जिलाया गया था। अगर आपको याद है तो प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 से लेकर के 12 तक। मेरा बताने का मकसद ये सब चीजें जो हैं, मैंने 6 लोगों के बारे में बताया है। ये 6 लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने या उसके द्वारा उसके जो चेले थे, उसको मानने वाले लोग थे, उन्होंने उन लोगों को जिलाया जो मर गए थे या किसी परिस्थिति में चले गए। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इनको तू जिंदा कर, इनके अंदर सांस या आत्मा फिर से डाल और उनको वो सौंपे गए। जैसे यहाँ पे नायन नाम की जो एक लेडीज थी, विधवा लेडीज थी, उसके जवान पुत्र मर गया था, तो प्रभु ने उसको जलाया और उसको हाथ में सौंप दिया था। ठीक है, यहाँ पे अब हमने 6 लोगों को देखा, लेकिन मैं फोकस रखूंगा कि जो मर गया था ना, उसको जिलाया भी गया। ठीक है, पहली भीड़ थी, दूसरी भीड़ थी। जब दोनों भीड़ थी, पहली भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह की, ठीक है, और दूसरी भीड़ जब इसमें पढ़ते इसके अनुसार बोल रहा हूं मैं, दूसरी भीड़ जो क्या कहते हैं कि आनंद वाली भीड़ थी, जो प्रभु यीशु मसीह की थी, और पहली वाली भीड़ थी ये जो मर गया था जवान व्यक्ति, वो बहुत बड़ी भीड़ थी और वो भी बहुत बड़ी भीड़ थी। ये दोनों लास्ट में जब भीड़ बनती है तो एक विजयी भीड़ बनती है। तो इन 3 बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि वो पहली भीड़ क्या है। ठीक है, हम पहली भीड़ को देखेंगे। ठीक है, देखिए, मैं 12 वचन पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। ये थी पहली भीड़ जो नगर के बाहर जा रहे थे, और उसमें बहुत सारे लोग होंगे, आसपास के गांवों के लोग होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो जान पहचान वाले होंगे। वो उनके साथ में जा रहे थे, व्याकुल होंगे, वो रो रहे होंगे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होंगे कि कोई जवान गुजर गया है। लेकिन यहाँ पे जो एक लिखा है कि जो जवान की जो माता है, वो विधवा है, वो दूसरी बार कब्रिस्तान जा रही है, क्योंकि पहली बार वो तब गई थी जब उसका घरवाला गुजरा था, यानी कि पति गुजरा था, और अब दूसरी बार वो कब्रिस्तान जा रही है। अब उसका बेटा जो जवान है, वो गुजर गया है।
अब आप सोच सकते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या होगी? वो कितनी चिंता में होगी? क्या पता उसके पीछे या उसके जो बैकग्राउंड है, उसमें कोई और व्यक्ति ना है कि जो उसका पालन-पोषण कर सके, उसका पेट पाल सके, ठीक है? और उसके परिवार को आर्थिक सहायता दे सके। लेकिन शायद इसमें जितनों का ज़िक्र है, जितना रिकॉर्ड है, हम उसके अनुसार ही बात करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि कोई व्यक्ति गुज़र गया है, ठीक है? वो मृत्यु आई है उस पे, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भीड़ है, वो एक दुःख की भीड़ है। वो एक व्याकुल है, शोक की भीड़ है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस भीड़ का जो चरवाहा है, इस भीड़ का जो चरवाहा है, वो हम देखते हैं कि शोक में डूबे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि मौत हुई है किसी की। इस भीड़ का जो चरवाहा है, वो है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु ने उस भीड़ पर कब्ज़ा कर रखा है। इसीलिए जो मृत्यु है, वो क्या लेके आती है? सिर्फ़ दुःख लेके आती है। वो दुःख लेके आती है, इसलिए उस दुःख ने, उस मृत्यु ने इतनी बड़ी भीड़ को अपने पास लेके इकट्ठा किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मृत्यु है, इस पहली भीड़ में जो मृत्यु है, इस मृत्यु की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है बाइबल में? इसके बारे में हम थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे क्योंकि जो-जो बातें हैं, इस वचन के अनुसार, तो हम उसी को ही देखेंगे, ठीक है? बाइबल में जब हम शुरुआत में जाते हैं, बाइबल में शुरुआत में सबसे पहला व्यक्ति या जवान जो मरा था, वो कौन था? आपके माइंड में आ गया होगा कि वो हाबिल था, जिसको उसके ही भाई कैन ने उसको मार दिया था, ठीक है? लेकिन वो ये उत्पत्ति 4 अध्याय में हमको मिलता है, वहाँ भी एक जवान की मौत हुई है और यहाँ भी एक जवान की ही मौत हुई है। अब सवाल उठता है कि ये मृत्यु जो है, वो कैसे आई है? किसने कैन को मारना सिखाया? ठीक है? अब कैन को किसने मारना सिखाया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम उससे पीछे आते हैं, आदम के पास, क्योंकि आदम में से जो पाप की शुरुआत है, जो जीवन की शुरुआत है या सब चीज़ों की जो शुरुआत है, वो वहीं से हुई है। और उससे पहले जो ये पाप की शुरुआत है या मृत्यु की जो शुरुआत हो चुकी है, वो उत्पत्ति 3 अध्याय में हमको मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदम ने आज्ञा को तोड़ा, फल को खाया और परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको तोड़ करके उन दोनों ने उनके अंदर उन सारी चीज़ों का समावेश हो गया, जो परमेश्वर शायद नहीं चाहता होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उसकी महिमा में बने रहें, पवित्र बने रहें। लेकिन पहला जो आदम था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके एक जो पाप है, पाप अपने जीवन में वो लेके आया और उस पाप के द्वारा कैन को भी पता चल गया कि भी ऐसे-ऐसे मारना होता है, ऐसे-ऐसे गाली देना होता है, ऐसे-ऐसे व्यभिचार करना होता है। सब कुछ फुल मैं कह सकता हूँ कि फुल चीज़ें, जो फुल पैकेज होता है एक, वो सब कुछ उसके अंदर आ गया और उसी के द्वारा आगे जो जनरेशन हुई या जो पीढ़ियाँ हुई, वो आगे उनके अंदर भी ऑटोमैटिकली ये चीज़ें, ये उन उन चीज़ों ने उनके अंदर वास किया और आज भी ये चल रही है निरंतर। अगर आज भी कोई पैदा होगा, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली हैं। हाँ, वो बाद की बात है कि उसको रियलाइज़ होता है, उसको ये रियलाइज़ कराना पड़ता है कि उसको बताना पड़ता है कि भैया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाप है वो आदम के अंदर वो कैसे आया, वो हमको पता लग गया कि वो फल खाने से आया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता से आया। ठीक है? अभी ये सब बातें हमको मिलती हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में। जब हम भजन संहिता 51 का 5 पढ़ते हैं, ठीक है? भजन संहिता 51 का 5 निकालिए एक बार। भजन संहिता 51 का 5। भजन संहिता 51 का 5। ओके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये जो क्या कहते हैं,
एक कहने वाला या लिखने वाला जो राइटर है, वो दाऊद, वो कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब यहाँ से आपको कनेक्शन मिल रहा होगा कि जब जो भी पाप आता है वो इस तरीके से हम सभी क्या होते हैं कि अधर्म के साथ उत्पन्न होते हैं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में जाते हैं। और एक और वचन हम देखेंगे रोमियो 5:12 में। रोमियो 5:12। ओके। रोमियो 5:12 में ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य कौन है? आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। आपको कनेक्शन मिल रहा है कि जो ये जवान मरा है, जहां पे हमने अभी देखा नाइन नामक एक गांव नगर में जो एक विधवा का जो जवान गुजरा है, उस पे जो मृत्यु आई है, उस भीड़ का या झुंड का जो चरवाहा हम कह सकते हैं वो मृत्यु है। मृत्यु ने उस पे कब्जा किया है। अब इस मृत्यु की जो स्टार्टिंग है, हमने देखा कि आदम से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और रोमियो 5:12 में वो क्लियर कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा, यानी कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो सीधा का सीधा आदम पे जाता है और आदम में से ये सारी चीजें वो निकली हैं। और कैन को भी अब बहुत सारे बोलते हैं ना कि उनको कैसे पता कि भाई उसको मारना है, उसको मारना है। आदम में से सब चीजें निकली हैं, चाहे वो झूठ बोलना है, गाली देना है, व्यभिचार करना है, ए टू जेड सब चीजें। तो उसको पता था कि भी ऐसे ऐसे करना है। तो कैन को किसी ने नहीं सिखाया, आपको भी कोई नहीं सिखाता, सिर्फ रियलाइज कराता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने सिखाया है, कि वो तो उसके घर जाता है, उसके लड़के के साथ रहता है, या फिर वो तो उस परिवार में जाता है कि उससे झूठ बोलना सीख गया है, उससे चोरी करना सीख गया है। लेकिन ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पाई जाती हैं। कोई हमको नहीं सिखाता, सिर्फ रियलाइज करवाता है कि ये देखो ये है, ये है। वरना अगर आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सभी को ये पता है, चाहे वो जंगल में रहने वाला कोई एक व्यक्ति हो, उसको भी पता होता है कि पाप करना क्या होता है, कि झूठ बोलना क्या होता है, चोरी करना क्या होता है। बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे, मेरे को भी मिले हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको भी नाप तोल का पता रहता है कि भैया आपने मेरे को 1 रुपया कम दिया है, भैया ये कम डाला आपने, उसमें और डालो ताकि ये 1 केजी हो जाए या 1 किलो हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उसको यहाँ पे सब कुछ उसको पता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेथ की, एक मृत्यु की, कि मृत्यु की जो शुरुआत है वो आदम में से निकला, एक मनुष्य के द्वारा। ठीक है? अभी जब मृत्यु का जो हम लेके चल रहे हैं ये, अब मृत्यु जो हमारे माइंड में आती है कि भई मृत्यु कितने प्रकार की होती है। अभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मुझे 3 प्रकार की मृत्यु मिलती है, 3 प्रकार की, और मैं उसको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहला होता है आत्मिक मृत्यु, सेकंड नंबर होता है शारीरिक मृत्यु और thirdly होता है दूसरी मृत्यु। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, इनका कनेक्शन दूँगा आपको और इनके वचन अनुसार मैं आपको दूँगा कि क्या वो बाइबल में है या नहीं है। सबसे पहला आत्मिक मृत्यु, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहली भीड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई गुज़र गया है, कोई मर गया है और उस भीड़ का या झुंड का चरवाहा कौन है? मृत्यु है। उस मृत्यु ने उस भीड़ पर कब्ज़ा किया है। वो तो उस मृत्यु को हम उसके बारे में हम जान रहे हैं कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का जो एक जड़ होती है वो कहाँ से आई? आदम से आई। आदम में से कंटिन्यू ऑल नेशन, सब राष्ट्रों में, सब राज्यों में, सब गाँवों में और जितने भी उन सब में लोग रहते हैं, सब में क्या हुई? फैल गई। रोमियो 5:12 के अनुसार। ठीक है? और यहाँ पे भी वो फैली हुई है जहाँ हम वचन पढ़ रहे हैं, लूका 7:11 से।
यहाँ पे भी मृत्यु ने उस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अभी जो मृत्यु है, इसको बाइबल में हम 3 प्रकार से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु वो होती है जब अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ ओल्ड टेस्टामेंट में ही, जब आदम परमेश्वर से बातचीत करता था, तब उनका कनेक्शन ऐसे था। फल खाने के बाद कनेक्शन ऐसे हो गया, वो अलग हो गए। जब ऐसे थे वो परमेश्वर के साथ में, तो उनके साथ एक आत्मिक रिश्ता था। आत्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, आत्मिक रिश्ता था, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता था। वचन में लिखा है ना वहाँ कि परमेश्वर अदन के बाग में ठंडे समय में उसको ढूँढता था, उससे बातचीत करता था। लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, तो वे छिपने लगे। आगे की घटना आपको पता है, ठीक है? उनको शारीरिक चीज़ों का आभास हुआ, शारीरिक चीज़ों का सब कुछ ऑटोमैटिकली उनको पता लगा कि ये चीज़ें इस संसार में होती हैं, इस दुनिया में होती हैं। और वो किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। किसकी? परमेश्वर की, किसी मनुष्य की नहीं। गॉड की अनाज्ञाकारिता को तोड़ने पर उनके बीच में जो आत्मिक रिश्ता था, वो उनके बीच में से टूट गया। और आप जानते हैं कि पहले आदम ने रिश्ता, जो आत्मिक रिश्ता था, वो तोड़ दिया था। लेकिन जब दूसरा आदम आया, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हमको मिलेगा, उसने उस कनेक्शन को जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मृत्यु की, जो आत्मिक मृत्यु है। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है, तो उसको हम आत्मिक मृत्यु बोलते हैं। ये उत्पत्ति 3 अध्याय में आपको मिलेगा। अब सेकंड मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु का मतलब है कि जब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। शरीर का और आत्मा का कनेक्शन अलग हो जाता है। जब वो प्राण छोड़ देता है और उसके अंदर कुछ नहीं रहता, ना साँस रहता है, ना आत्मा रहता है, कुछ नहीं रहता है। उसको बोलते हैं हम शारीरिक मृत्यु। और इसके बारे में वचन है सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 7 वचन। निकाल सकता है कोई मेरे साथ में? सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 7 वचन। ओके। सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 7 वचन में ऐसा लिखा है, तब मिट्टी तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। और ऐसा ही उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं। 3 अध्याय उसका 19 वचन में ऐसा लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। सपोपदेशक और उत्पत्ति 3 का 19, इनका कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी है, परमेश्वर ने हम सभी को मिट्टी से बनाया। यकीन करते हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मिट्टी को उठाया और आदम जो ये जिसको हम नाक बोलते हैं, उसमें सांस डाला, अपना आत्मा फूंका, ठीक है। उसने लेकिन उससे पहले किससे बनाया? एक मिट्टी से बनाया और मिट्टी का एक पुतला तैयार किया, ठीक है। इसलिए कहता है परमेश्वर कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज की तारीख में अगर बात करें, जो परमेश्वर को नहीं जानते या जो परमेश्वर को ये कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, वो क्या होंगे? एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और मर जाएंगे। और जो परमेश्वर का आत्मा है, सबोपदेशक 12 का 7 के अनुसार, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। अब आते हैं तीसरा, जो हमको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। पहला मृत्यु था आत्मिक, दूसरा है शारीरिक, और तीसरा मिलता है हमको दूसरी मृत्यु, हम जिसको कहते हैं। और ये मिलेगा आपको प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 वचन। ओके। ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 वचन में ऐसा लिखा कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए,
यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और एक और कनेक्शन देता हूं मैं आपको। 21 अध्याय उसका 8 वचन, 21 अध्याय उसका 8 में ऐसा लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोणों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। तो जहां तक मैंने पढ़ा बाइबल में, मुझे ये 3 चीजें मिलती हैं। ठीक है? आत्मिक मृत्यु हो गया, शारीरिक मृत्यु हो गया और तीसरा है दूसरी मृत्यु। और इस मृत्यु का जो चरवाहा है वो आप लोग जानते हैं कौन है ना? क्योंकि इस भीड़ का जो चरवाहा था मृत्यु, और मृत्यु कौन लेके आता है? वो है शैतान। और उससे बड़ा ही बी केयरफुल हमको रहना है। हमको चौकस रहना है हर पल कि कहीं हम भी आदम की तरह कोई परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़े। इसलिए हमारा अगर परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहना है, आत्मिक कनेक्शन हमारा यही है कि बाइबल से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है और जितना हो सके प्रार्थना करना है उन सभी के लिए। इस पृथ्वी पे आप जानते हैं कि 195 देश हैं शायद, और अ, जनसंख्या बहुत है, शायद 800 अरब, शायद इतना है शायद। तो उन सभी के लिए हमने क्या करना है? हमारा काम है प्रार्थना करना उनके लिए। चाहे सुबह हो, शाम हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि अ, रोमियो 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे एक वचन में लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। किसके आगे? हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के आगे। क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और वो ही उद्धार है और उसके बगैर हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अब इस भीड़ का उद्धार करने के लिए, इस भीड़ का उद्धार करने के लिए एक जो दूसरी भीड़ है वो आ रही थी वहां से, वो वहां से गुजर रही थी। वो कौन सी भीड़ थी? वो भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह की भीड़। हम उसके बारे में आगे जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम लूका, अभी जो 7 अध्याय हमने पढ़ा, 11 से लेके हम जब पढ़ते हैं, अब मैंने 3 प्रकार की मृत्यु आपको बताई। उनमें से जो जवान गुजरा है वो कौन सी मृत्यु में गुजरा है? वो है शारीरिक मृत्यु में गुजरा है। उस पे वो मृत्यु आई है, शारीरिक मृत्यु। ठीक है? अब वो जैसे कि इस परिवार में कुछ मेंबर होते हैं, एक फैमिली में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 मेंबर का जिक्र है। वो कौन-कौन है? वो विधवा है। विधवा मतलब उसका पति था, उसका पति था और उसका जवान बेटा भी था, लेकिन वो दोनों गुज़र गए। अब वो अकेली है, यानी कि वो टोटल 3 मेंबर होंगे उस फैमिली में, क्योंकि जहां तक वचन रिकॉर्ड करता है उस फैमिली में 3 मेंबर हैं और तीनों में से सिर्फ एक बचा है। अब उसकी चिंता का अंदेशा आप लगा सकते हैं, उसकी परिस्थिति का अंदेशा आप लगा सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि जब किसी का कोई गुजर जाता है, परिवार में से, फैमिली में से एक व्यक्ति भी गुजरता है, तो दिल को ठेस लगती है और बहुत सारे जो अरमान हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग सोच सकते हैं इसकी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक दुःख का समय होता है। उसमें कोई भी, किसी का भी माइंड काम नहीं करता कि ये क्या हो गया है, और ना ही किसी चीज़ के बारे में और कोई सोचता है। लेकिन वहाँ पे जो ये लेडीज़ है, उसका फ़ोकस उसके बेटे पे है कि मेरा बेटा मर गया है, अब मेरे पास कोई नहीं रहा। लेकिन इस भीड़ के इस भीड़ के बाद एक भीड़ और वहां से निकल रही थी। हम वापस वहीं पे आते हैं, लूका में, लूका का 7 का, वहीं पे 7 अध्याय उसका 11 से लेकर के 17 तक। वहां पे मैं वचन पढ़ रहा हूं 7 का 11 में। क्योंकि एक भीड़ को हमने देख लिया,
जो दुःख की भीड़ थी, जिसमें सभी उदास थे, सभी रो रहे थे। लेकिन एक भीड़ ऐसी थी, जो खुशी वाली भीड़ थी, जिसमें प्रसन्नता थी, आनंद था। और वो भीड़ कौन-सी थी? थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। अभी बड़ी भीड़ जो है, वो किसके साथ जा रही थी? प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु के साथ एक बड़ी भीड़ जा रही है और जो मर गया था, उसके साथ भी बहुत बड़ी भीड़ होगी। वो दुःख की भीड़ थी और ये भीड़ थी आनंद की भीड़ थी, जिसमें खुशी थी, प्रसन्नता थी, सभी खुशी मना रहे थे क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया होगा। बहुत सारे लोगों को, जैसे वो 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, उनको खिलाया है। उन्होंने प्रभु की महिमा की होगी कि प्रभु तो अच्छा है, ये तो उद्धार करता है, ये भविष्यवक्ता है, हमारे बीच में कोई उद्धारकर्ता खड़ा हो गया, भविष्यवक्ता खड़ा हो गया, ठीक है? और बहुत सारे चमत्कार किए हैं, आप लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ज़िक्र इसका करूँगा कि प्रभु ने जो उस प्रभु के साथ जो एक भीड़ जा रही थी बड़ी और बहुत सारे उसके लोग चेले भी थे, प्रभु ने उस भीड़ को देखा, उस भीड़ पे फ़ोकस किया कि उस भीड़ में क्या हो रहा है। अब हम इस भीड़ के बारे में देखेंगे, जो दूसरी भीड़ है, ये आनंद और खुशी की भीड़ थी। क्यों? क्योंकि इस भीड़ का जो चरवाहा है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और जहाँ यीशु मसीह होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ जीवन होता है, वहाँ सत्य होता है। जैसे यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, सत्य, जीवन और आत्मा कौन है? प्रभु परमेश्वर है। तो उस भीड़ का चरवाहा था मृत्यु, जिसको हम शैतान कहते हैं, और इस भीड़ का जो चरवाहा है, वो कौन है? वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। उस भीड़ में दुःख था और इस भीड़ में खुशी है, आनंद है। तो प्रभु चाहता होगा, या बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि जो दुःख वाली भीड़ है ना, वो भी खुशी में तब्दील हो जाए, उसमें भी आनंद भर जाए। लेकिन ये होने वाला था, ये होने वाला था कि वो जो दुःख की भीड़ जा रही है, उसमें प्रभु ने देखा कि उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी चिंताओं को देखा कि क्योंकि उनमें कुछ समस्या थी, और समस्या ये थी कि कोई जवान पुत्र गुजर गया है, कोई जवान मर गया है। उसने देखा कि एक लेडीज़ है, एक माँ है कि वो बहुत रो रही है और शायद उसके पास कुछ और रास्ता भी नहीं है कि उसका कोई परिवार का मेंबर भी नहीं बचा। शायद पता लग गया होगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। लेकिन हम ऐसी चीज़ों के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रभु क्या करता है? आगे देखेंगे हम प्रभु क्या करता है। देखिए, अ, 13 वचन में लिखा है, 7 का 13 में मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। उसे देखकर, किसको देखकर? भीड़ को और उसकी माता को देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। 14 वचन, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। प्रभु ने क्या कहा? उसको कहा, जवान को कहा कि हे जवान उठ। लेकिन उससे पहले क्या किया प्रभु ने? अर्थी को छुआ। अभी अर्थी जा रही है, उसको टच किया प्रभु ने, ठीक है? अभी जब यहाँ पे छुआ प्रभु ने, तो क्या हुआ? वो जवान उठ बैठा और वो जिंदा हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे विश्वास भी किया होगा। लेकिन जब यहाँ पे छूने की बात आती है कि प्रभु ने उसको छुआ, क्या इससे पहले ऐसा हुआ कि प्रभु ने किसी को छुआ, या प्रभु ने किसी और को छुआ, या दास लोगों ने किसी को छुआ? ऐसा आता है बाइबल में। कहाँ पे आता है? मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 8 का 1 से 4 तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पे एक कोढ़ी था। तो कोढ़ी प्रभु के पास आता है और प्रभु कहता है कि तू क्या चाहता है? वो कहता है कि अगर तेरी इच्छा हो, तेरी मर्जी हो, तो ये कोढ़ उतर जाए। प्रभु ने उसको छुआ था और वो चंगा हो गया। उसके बाद लूका 8 का 43 से लेके 48 तक में वचन है, लहू बहने वाली एक स्त्री थी, जिसने क्या किया था?
प्रभु के कपड़े को छुआ और चंगी हो गई। देखो कनेक्शन मिल रहा है ना? अर्थी को प्रभु ने छुआ, ठीक हो गए। प्रभु को किसी ने छुआ, वो ठीक हो गया। यानी कि छूने के बारे में और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन कनेक्शन ये है कि क्या आज क्या आज मैं प्रभु को छू रहा हूं या प्रभु मेरे को छूने की कोशिश कर रहा है? ये हमने जानना है। ठीक है? अब अर्थी को प्रभु छू रहा है और प्रभु को कौन छू रहा है? एक जो लेडीज थी उसने भी छुआ, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे चेले थे जिन्होंने ऐसे अद्भुत काम किए। बाइबल के रिकॉर्ड के अनुसार मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके द्वारा ये काम हुआ है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन, अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। एक मिनट दीजिए, मैं निकालता हूं। अगर किसी को मिलता है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से हाँ, सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक हाँ, कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। ओके, बस बस। अभी देखो, मैं छूना, जो प्रभु ने छुआ, अर्थी को छुआ, उस लेडीज ने छुआ, और छूने के द्वारा बहुत सारे लोग जो चंगे हो जाते थे, मैं उसका कनेक्शन आप लोगों को दे रहा हूं। लिखा है कि पौलुस, ये पौलुस के बारे में हो रही है, बात हो रही है कि रुमाल, रुमाल जानते हैं आप कितना सा होता है? इतना सा होता है सिर्फ, ठीक है? और अंगोछा, अंगोछा उसको बोलते हैं जो, जैसे ये कपड़ा है, इसके ऊपर एक और कोई कपड़ा पहना जाता है सिंपल सा, उसको बोलते हैं अंगोछा। उसको स्पर्श करा करके बीमारों पर डालते थे, जो बीमार थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब सवाल ये है, क्या पौलुस के अंदर कोई सामर्थ थी? क्या कपड़े में कोई सामर्थ थी? नहीं, सामर्थ थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि वो किसके नाम से काम करता है, किसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, किसके नाम से बीमारियां भागती हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि चेलों ने कभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह से पहले कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं रखा। सबसे पहले उसने फ्रंट पे रखा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। और हमारा काम भी यही है कि अपने आप को नहीं, परंतु परमेश्वर को और उसके वचन को फ्रंट पे रखें। अपने हृदय के सिंहासन पे सबसे पहले उसको रखना है हमको। जैसे यहाँ पे पौलुस बहुत सारी बातों को बताता है, और उससे पहले भी बहुत सारे चेलों ने ऐसे ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम किए। उन्होंने कभी भी अपने आप को टारगेट नहीं किया, लेकिन टारगेट किसको किया? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरी भीड़ की। इसमें दूसरी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह है और आनंद वाली भीड़ है, और वहां पे एक एक्टिविटी हो रही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ है, और वो जवान क्या हुआ है? वो जवान जिंदा हो गया है। ठीक है? इससे पहले मैंने शुरू में बताया था कि बाइबल में रिकॉर्ड के अनुसार मुझे 6 लोग मिलते हैं जिनको परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने लोगों के द्वारा वो जिंदा किया है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 2 पुराने नियम में मिलते हैं और 4 लोग हमको नए नियम में मिलते हैं। ठीक है? अभी अ, जब 7 का 14 और 15 हम पढ़ते हैं वहाँ पे, 1 मिनट मुझे वापस आने दीजिए वहाँ पे। वहाँ पे जब हम 14 वचन में हमने पढ़ा कि अर्थी को छुआ और जवान से कहता है कि उठ। तब 15 में ऐसा लिखा है कि तब वह मुर्दा तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। अभी यहाँ पे एक और बात मिलती है कि उसने कहा कि हे जवान, 14 में, कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। प्रभु यीशु मसीह उस जवान को बुला रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? प्रभु यस यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह उस जवान को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? एक मुर्दे को।
जो मरा पड़ा है। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ठीक कर सकता है, जिला सकता है, उसके अंदर कोई आत्मा डाल सकता है? नहीं हो सकता। जब तक उसके साथ प्रभु परमेश्वर के साथ उसके ना हो और उसका सामर्थ्य उसके साथ ना हो। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको बुला रहा है। अभी हमने अपनी ज़िंदगी में झाँकना है कि कहीं हम प्रभु से कुछ दूर तो नहीं हो गए? अपने काम में बिज़ी हो गए, अपने मोबाइल में बिज़ी हो गए, अपनी नौकरी में, अपने पैसे में बिज़ी हो गए। लेकिन अगर हो गए हैं, तो हमने दोबारा से कनेक्शन को जोड़ना है। हमने कनेक्शन को जोड़ना है, क्योंकि प्रभु हमको बुला रहा है। शायद वो कनेक्शन टूट गया था, प्रभु ने आकर के वापस इस दुनिया में कनेक्शन जोड़ता गया और जोड़ता गया। और इसी तरह प्रभु ने अपने उन चेलों को तैयार किया, इतनी बड़ी भीड़ को तैयार किया, उनके द्वारा उस कनेक्शन को हम आपस में जोड़ सकें। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाना है, प्रभु का कनेक्शन उनके साथ जुड़वाना है। अर्थी के ऊपर जो लेटा हुआ था, उसका कनेक्शन क्या आप जानते हैं? क्या सहमत हो सकते हैं कि उसके साथ जुड़ गया होगा? ऑफ कोर्स जुड़ गया होगा, क्योंकि उसने पूछा होगा कि मैं शायद क्या हो गया होऊँगा या मर गया होऊँगा या क्या हो गया होगा, मेरे साथ क्या एक्टिविटी होगी? तो लोगों ने ये सारी बातें की होंगी और उसकी जो माँ है, जो विधवा माँ है, उसने भी ये सब बताया होगा कि ऐसे-ऐसे करके प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है, कोई भविष्यवक्ता है, जो हमारे बीच में आया है और अ, वो तू मर गया था और उसने तुझको ज़िंदा किया है। यानी कि अगर मैं सीधी-सी बात कहूँ, सिंपल बात कहूँ कि परमेश्वर के साथ हमारा जो कनेक्शन था, वो टूट गया था। उसने वो जोड़ रहा है। वो धीरे-धीरे हमारे पास में वो जोड़ रहा है। अर्थी के साथ भी जोड़ दिया, जो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। उस भीड़ के साथ जोड़ दिया और जब आपका उद्धार हुआ, हमारे साथ भी उसका कनेक्शन जुड़ गया। तो अभी ये कनेक्शन और भी जोड़ना है हमने, ये कंटिन्यू रखना है। अगर आपके आस-पास में, आपके गाँव में, नगरों में, शहरों में, देश में कहीं भी अगर ऐसे लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, उनके साथ कनेक्शन हमने ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुमको जाना है, जाति-जाति के लोगों के बीच में जाना है, उनको सुसमाचार सुनाना है। यही तो है कनेक्शन। परमेश्वर वो जो भीड़ थी, पहले वाली भीड़, उसका चरवाहा था मृत्यु और इस भीड़ का चरवाहा वो खुद है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने उस भीड़ के साथ कनेक्शन कर लिया। उस भीड़ के साथ कनेक्शन हो गया और वो जो दुःख की भीड़ थी, ये आनंद की भीड़ थी, वो आकर के इसमें तब्दील हो गई। वो इसमें जुड़ गई, तो क्या बन गई? वो भी खुशी वाली भीड़ बन गई। अब पहली भीड़ और दूसरी भीड़, ये दोनों भीड़ जब मिलती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक तीसरी भीड़ बन जाएगी और उस भीड़ का नाम है विजय की भीड़। मतलब प्रभु परमेश्वर ने जो मृत्यु थी, जो शैतान था, उस पे अपना कब्जा जमा लिया। उस पे अपना प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर दिया, उस भीड़ को लेकर के कि देख मैंने तुमको अधिकार दे दिया कि तुमने जाना है नगर-नगर, गाँव-गाँव में, वहाँ पे तुमने मेरे नाम से जो भी तुम माँगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए जब तीसरी भीड़ को हम देखते हैं, तो वो एक विजय की भीड़ बन जाती है। अब तीसरी भीड़ को हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अ, तीसरी भीड़ एक विजय की भीड़ को दर्शाती है। लेकिन एक प्रश्न आता है हमारे बीच में कि पहली भीड़ थी और दूसरी भीड़ थी, या पहला झुंड या दूसरा झुंड जो भी था, दुखित झुंड था और ये आनंद का झुंड था। ठीक है? उसमें कुछ समस्या थी, लेकिन यहाँ पे समस्या नहीं थी। प्रभु ने उस समस्या को दूर कर दिया। वो एक विजयी झुंड बन गई है। अब तीनों झुंडों में क्या है? खुशी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन-सी भीड़ में हैं यहाँ पे? क्या मैं पहली भीड़ में हूँ, दूसरी भीड़ में हूँ या किसी भी भीड़ में नहीं हूँ? क्या मुझे जागने की ज़रूरत है या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है या प्रभु ने मुझे किसी चीज़ के लिए ठहराया है
या नहीं ठहराया, लेकिन मैं कहता हूँ वचन को पढ़ करके ठहराया है आप लोगों को। चाहे आप परमेश्वर की दासी हैं, परमेश्वर के दास हैं, आप छोटे दास हैं, बड़े दास हैं, ये मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास है, आपके पास मौजूद है और उसके ज़रिए से हमने परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखना है और उन लोगों को भी कनेक्शन में लेना है प्रभु के साथ, जो प्रभु को नहीं जानते हैं और जो भटके हुए लोग हैं, जिनको उद्धार की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। वो चिंता में डूबे होंगे या किसी नौकरी में डूबे होंगे, पैसे के चक्कर में फँसे हुए होंगे। जैसे जो पहली भीड़ थी, उसमें चिंता थी, परिस्थिति थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी चिंता को दूर कर दिया, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी सेवा की और आपने मुझे बहुत सफल दिया है और आप लोगों का काम अभी रुका नहीं है, वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू हमने करना है। हम सभी को ये जो प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला है, इसलिए मिला है कि एक-दूसरे को जान सकें, एक-दूसरे की परिस्थिति को समझ सकें, एक-दूसरे की चिंताओं को समझ सकें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक-दूसरे की हेल्प भी करना है और आगे भी बढ़ना है, वचन को भी सीखना है। वचन से अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो ग्रुप में सारी बातें होती हैं। तो एक-दूसरे का आदर भी करना है, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना है। जैसे प्रभु ने उस माता का आदर किया, उसकी चिंता को देखा, इसलिए हम सभी ने भी एक-दूसरे की चिंताओं को देखना है, एक-दूसरे का आदर करना है। क्योंकि वचन में जैसे लिखा है कि हम प्रभु के एक-दूसरे के अंग हैं, एक-दूसरे के अंग हैं। तो हम एक-दूसरे के अंग की रिस्पेक्टेड करना है। अगर एक अंग दूसरे अंग को छेड़ रहा है या गाली दे रहा है या फिर गाली-गलौज कर रहा है, तो समझ जाइए कि हम किसको गाली-गलौज कर रहे हैं, किसको छेड़ रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को छेड़ रहे हैं, प्रभु को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। यकीन करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है। प्रभु ने आपको जैसे शांति दी है, वैसे ही ये मन में आज ठान लो कि कोई भी भीड़ दिखती है आपको, कोई भी व्यक्ति दिखता है आपको, हमने उसकी परिस्थिति को समझना है, उसकी चिंता को देखना है, उसकी ज़रूरत को देखना है, उसकी हर एक परेशानी में साथ रहना है। मैंने 1 दिन पहले आज भी वीडियो आई थी, एक संजय भाई है, उसकी वीडियो देखी और वो बहुत परेशान है। उसकी बीवी-बच्चे हैं, कुछ 3 महीने से लापता है, कोई नहीं साथ दे रहा। तो कहता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, किसी ने मुझे नहीं सुना, यहाँ तक कि मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लिखवाया, लेकिन वो लोग पैसा माँग रहे हैं, या कोई भी पैसा माँग रहा है कि मैं जानता हूँ उनको, मैं तुम्हारे बीवी-बच्चों को लौटा दूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें कुछ दे वो व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुमको फ्री में दिया गया है, इसलिए सब बातों को, सब कामों को फ्री में करो। इसलिए हम सभी ने उनके लिए प्रार्थना भी करनी है और जो आगे आना चाहता है उनके लिए, वो आगे भी आ सकता है, जैसा परमेश्वर आप लोगों को अगुवाई करे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 3 चीज़ें आप लोगों को सही समझ में आया होगा। पहली भीड़, दूसरी भीड़, जो पहली भीड़ थी, वो दुःख की भीड़ थी, उसका चरवाहा था मृत्यु। जब दूसरी भीड़ आई, वो आनंद की भीड़ थी, उसका जो चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने उस जो दुःख की भीड़ थी, उसको आनंद में बदल दिया। और जब ये दोनों भीड़ आके मिलती हैं, तो एक विजयी भीड़ बन जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुना होगा, समझ में आया होगा और जैसे-जैसे किसी को भी टाइमिंग मिलता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सिर्फ़ 1 घंटा इस चीज़ को बड़ी ईमानदारी से निभाइए और सब जॉइन हो, ताकि एक-दूसरे की बातों से हम सीख सकें, बाइबल के वचनों से, क्योंकि कोई नहीं सिखाने वाला है,